भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A हम और हमारे मूल कर्तव्य पर आयोजित हुआ व्याख्यान। भारतीय संविधान में निहित आर्टिकल 51A हम और हमारे मूल कर्तव्य विषय पर व्याख्यान का आयोजन हरिफाटक रोड स्थित होटल इंपीरियल में किया गया, जिसमें भारतीय संविधान के प्रति हमारी फंडामेंटल जिम्मेदारियों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में नई दिल्ली से पधारे डॉक्टर अजय पांडे ने हमारी फंडामेंटल जिम्मेदारियां क्या है इस पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि संविधान के प्रति हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं। अधिकारों की बात के साथ साथ हमें राष्ट्र के लिए हमारे कर्तव्य को भी याद रखना है और उन्हें निभाना भी है। डॉक्टर अजय पांडे ने दिल्ली के राजनीति की पाठशाला नामक संगठन के संस्थापक हैं। यह संगठन लगभग भारत के 25 राज्यों में काम कर रहा है। संगठन का मूल उद्देश्य भारतीय नागरिकों को संविधान में निहित उनके मूल कर्तव्यों से और अधिकारों से अवगत कराना है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में नई पहल सामाजिक संगठन के शकीब अख्तर कुरैशी, समाज सेवी सैयद मकसूद अली, वक्फ बोर्ड उज्जैन के पूर्व जिला अध्यक्ष जनाब शेख नियाज मोहम्मद साहब एवं शिक्षाविद डॉक्टर अनीश शेख रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शकीब अख्तर कुरैशी के द्वारा की गई। इस अवसर पर राघवेंद्र शुक्ला एवं आकाश शुक्ला, फाउंडर अप राइज इंडिया के द्वारा भी संविधान की प्रस्तावना विषय पर अपने विचार व्यक्त किए गए। एक विचार लेके हम लोग बढ़े थे कि देश भर में अगर आपको आपका मौलिक अधिकार पता नहीं होगा तो आप किसी से नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, आपको कानून नहीं मालूम, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मालूम है, तो पृथ्वी में कोई पैदा नहीं हुआ है रखने के लिए। राजनीति की पाठशाला के माध्यम से संविधान जानना जरूरी है, जिसकी प्रेरणा लेके मेरे बड़े भाई अजय पांडे जी देश भर घूम रहे। अभी अनाउंसमेंट अहम जरूरी है क्योंकि मिडिल एज के आदमी को कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है। आप गूगल सर्च करने में भी आपको बुद्धि की, तो अगर बच्चों को हम 10 साल से लेके 20 साल के बच्चों को अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज समझा पाए, आपके मध्य प्रदेश राज्य में हर जिले में एक कैंप लगा दे, भले 20 ही बच्चे आए। मगर राजनीतिक पाठशाला के मेरे बेटे ही बोलूंगा, समान अगर वर्ड यूज करूंगा तो भी शायद मैं अपने आप में अन्याय करूंगा। डॉक्टर अजय पांडे है जिसको ये होगा भी मैंने वहाँ खास तौर से लगा रखा है। मैं चूंकि मौके की नजाकत मनीष भाई ने अच्छे से मैनेज किया और आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। मतलब मुझे लग रहा है आप प्रोफेसर हैं, तो आज दिख रहा है कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते होंगे और देश का भविष्य जो है बहुत अच्छे हाथों में है, पता चलता है। और मैं जल्दी किसी से इम्प्रेस नहीं होता, बट मैं तो चाह रहा हूँ कि शायद मैं भी स्टूडेंट होता आपके अंडर और मैं भी सीख जाता। तो ये हमारे बुजुर्गों की ही जगह है। अजय जी के लिए एक बार जोरदार ताली है कि बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले जनाब इकरार पटेल, जनपद सदस्य हाजिर रफीक यार खान साहेब, समीर उल हक साहब एवं महेश चंद सोलंकी भेरूगढ़ को उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अपराइज इंडिया संगठन के द्वारा होटल इंपीरियल के डायरेक्टर सैयद आबिद अली मीर साहेब को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अजय पांडे के द्वारा लिखी गई पुस्तक शीर्षक हमारा संविधान हमारा अभिमान की प्रति आमंत्रित अतिथियों को भेंट की गई। कार्यक्रम में नई दिल्ली से पधारे वानिया अरोरा की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी को संविधान और राष्ट्र के प्रति हमारे मूल कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर रहीम खान, वसीम खान, अशरफ पठान, श्रवण, नेहा, रिद्धि, नरेंद्र आदि उपस्थित रहे। पाठशाला की शुरुआत 30 जून 2017 में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई और उस दिन हमने तमाम जितनी भी देश की राजनीतिक पार्टी है उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी को बुलाया था। उनसे हमने इनॉग्रेट कराया, उनको बताया कि हम लोग आज से संविधान के ऊपर काम कर रहे हैं और आप लोग भारत के संविधान के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि भारत के संविधान के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। उस दिन से हमारी शुरुआत हुई और आज लगभग 4 साल में राजनीति की पाठशाला हिंदुस्तान के 25 राज्यों में काम कर रही है, जो कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51A है, जो हमें मूल कर्तव्य की तरफ प्रेरित करता है, उसके बारे में लोगों को हम अवेयर करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है उनका, वो साधारण आदमी भी नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। इसके लिए राजनीति की पाठशाला जो है उनको सल्यूट करती है और उम्मीद रखती है कि आगे भी उस तरह से काम करते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारा जो धर्म रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख है, आपस में है भाई भाई, उसमें किसी प्रकार का टूट ना है, सब मिलकर काम करें और हिंदू के साथ
और मुसलमान को मुसलमान के साथ भेजने का काम ना करें। मेरे को खुशी है, उज्जैन में आया हूँ और मैंने एक बहुत अच्छी गहरी चीज़ नोट की कि मंदिर के बगल में ही यहाँ मस्जिद है। यहाँ मुसलमान और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक कल्चर को जीते हैं, सब सारी संस्कृति का पालन करते हैं। तो मेरी मोदी से निवेदन ये है कि आपके यहाँ भी अगर कोई इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, हिंदू को मुसलमानों को अलग करने का, इस तरह काम करना बंद कर दें। इस महाकाल की धरती को, काल भैरव की धरती को, कि यहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान के किसी प्रकार का फसाद नहीं है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे खुशी इस बात की, मैं जिस प्रांगण में आज खड़ा हूँ, जिस होटल में खड़ा हूँ, वो एक मुस्लिम आदमी का है, लेकिन कहीं से किसी प्रकार की फीलिंग नहीं है कि वो मुसलमान है और हम हिंदू हैं। और यहाँ पे कोई मतलब आप नॉन वेज का भी यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। ये बड़ी प्राउड की बात है। और मैं तो ऐसे चाहूँगा कि भारत सरकार को ऐसे आदमी को बुलाकर, राष्ट्रपति को ऐसे आदमी को बुलाकर सम्मान देना चाहिए। जिसकी पाठशाला एक संगठन है जिसके संस्थापक डॉक्टर अजय पांड्या जी हैं, जो दिल्ली में निवास करते हैं। उज्जैन शहर में आज एक वर्कशाला का प्रोग्राम रखा है और उसमें हम लोगों को ही बुलाया है। और संविधान की जो उनकी एक पुस्तिका है वो भी विस्तृत होगी और राजनीति पाठशाला में किस तरह की कार्य योजना है, कि कितने लोगों का उनका सिलेक्शन करना, किस तरह उनको संगठन का विस्तार करना, आज इसी संबंध में मीटिंग है। हम भी पहली बार इस मीटिंग में शामिल होंगे। पांडे जी द्वारा यहाँ पर राजनीतिक पाठशाला का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है होटल इंजीनियर में। इसके ऑर्गेनाइजर हैं हमारे डॉक्टर अभिषेक साहब। एक राजनीतिक पाठशाला है जो कि संविधान के आधार पर बनाई गई है। इसमें संविधान के मौलिक आधारों को बचाने के लिए प्रयास करते संस्था ताकि सबको मौलिक अधिकार मिले। ये किसी पार्टी वाइज नहीं है कि कोई कांग्रेस का है कि बीजेपी का है कि और अदर पार्टी वाइज, ये सभी के लिए है। और सभी लोग इसमें चाहते हैं कि जो संविधान के मौलिक अधिकार है तो सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर साथ में रहें और उनका किसी प्रकार का किसी तरह से भी कोई हनन ना हो।